गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाउ आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया है कि हमने टारगेट 10% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल अचीव कर लिया है, मच अहेड ऑफ टारगेट नवंबर 2022। 5 महीना पहले ही हमने ये अचीव कर लिया है। तो ये किस प्रकार से हमारे इंपोर्ट बिल को घटाने में मददगार साबित होगा, किस प्रकार से क्लाइमेट के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, इन सारी बातों का डिस्कशन इस पूरे वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यह टॉपिक जीएस पेपर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट रहने वाला है। सो वाई इट वॉज इन द न्यूज़, पीएम ने यह घोषणा कर दी है कि इंडिया ने अचीव कर लिया है 5 मंथ्स ईयरलियर, जो कि नवंबर 2022 का टारगेट था उससे हमने 5 महीने पहले ही पूरा कर लिया है। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल को इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, जिसका केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये एक प्रिंसिपल बायोफ्यूल्स है। यह बायोफ्यूल्स का ये मुख्य घटक है जो प्राइमरली शुगर के फर्मेंटेशन से प्राप्त किया जाता है। आज भी जो हम टोटल प्रोडक्शन करते हैं इथेनॉल का, उसका 65% जो प्रोडक्शन है वो अकेले शुगर केन से ही किया जाता है। और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 ने अब जो है शुगर केन के अलावे वीट, मेज और राइस और अदर सीरियल्स विच हैव हाई स्टार्च कंटेंट ने भी अब अलाउड कर दिया है। गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया है कि अब इन सब चीज़ों से भी आप इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इस फोटो में कि शुगर केन से लेकर के इथेनॉल के प्रोडक्शन में कितनी प्रक्रियाएं हैं, कितने चरण हैं। आप इसे डिटेल्स में आप देख लीजिएगा इससे खुद भी। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के अब फ़ायदे क्या हैं? ये जो प्रोग्राम है इसके फ़ायदे ये कब लाया गया था? तो 2001 में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 3 जगह पे ये लाया गया था। बाद में जनवरी 2003 में ये 9 स्टेट में इसे लागू किया गया था। और गवर्नमेंट ने ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये आदेश दिया था कि आप जो है 5% तक पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड कर सकते हैं। बाद में यह प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया था 1 अप्रैल 2019 के इफेक्ट के बाद, जिसमें ये कहा गया था कि यह पॉलिसी पूरे इंडिया में लागू होगा एक्सेप्ट अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, और टारगेट जो है ब्लेंडिंग का वो 10% कर दिया गया था। 2018 में हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स आती है, जिसमें हमें टारगेट सेट किया जाता है कि हम 20% का ब्लेंडिंग प्राप्त करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ 2030। लेकिन इससे पहले जून 2021 में एक रोड मैप जारी किया गया था, रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25। तो ये जो 20% का टारगेट है उसमें क्या किया गया था कि रोड मैप में 10% का एक इंटरमीडिएरी टारगेट सेट किया गया था, जो कि अचीव होने वाला था बाय नवंबर 2022, जो कि हमने अचीव कर लिया है 5 महीना पहले। तो ये जो हमारा जो पेस है अचीव करने का, जो इंटरमीडिएरी टारगेट जो हमने 10% का अचीव किया है, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में जो 2030 का जो टारगेट था, अब उसको टारगेट को घटा करके 2025 तक कर दिया गया है। यानी कि अब जो हमारा 20% का जो ब्लेंडिंग का जो टारगेट है, अब 2030 से ना हो करके 2025 तक ही इसे अचीव करने का टारगेट रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये कॉर्न से जो है ये शुगर इथेनॉल का प्रोडक्शन किस प्रकार से हो सकता है और किस प्रकार से जो है इसका जो है इथेनॉल का ब्लेंडिंग हो रहा है। ये फिगर जो है ये समझाता हुआ नज़र आ रहा है, आप इसे खुद भी देख लीजिएगा। सिग्निफिकेंस, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का सिग्निफिकेंस क्या होगा? आप जैसे कि आपको पता होगा कि जो ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है, उस ऑयल के रिक्वायरमेंट्स में 85% जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट से पूरा करते हैं, तो सिग्निफिकेंटली ये जो है हमारे इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने वाला है, और जो है इससे हमें पैसे भी बचने वाले हैं। नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दोनों ने मिल करके एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025। इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया करीब $4 बिलियन एनुअली सेव कर सकता है, जो कि इक्विवेलेंट है 30 to 35,000 करोड़ रुपीज़, जो कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज में भी मददगार साबित होगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने में मददगार साबित होगा। जैसा कि आपको पता है ये एक लेस पॉल्यूटिंग भी होने वाला है, क्योंकि इथेनॉल में ऑक्सीजन्स के कंटेंट भी पाए जाते हैं। तो आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता क्या है दोस्तों कि कंबशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो जब आप इथेनॉल को पेट्रोल में आप मिलाएंगे तो उसमें कुछ ऑक्सीजन्स के भी पार्टिकल्स होंगे, ऑक्सीजन का भी प्रेजेंस होगा, जिसके वजह से जो हमारा फ्यूल है वो फ्यूली कंबशन होने में सहायक हो पाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि हमारा ये पॉल्यूशन कम होगा।
अब इसके रिलेटेड इश्यूज क्या थे, तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स जो है, द न्यू इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट प्राइमरली फोकसेज ऑन फूड बेस्ड फीड स्टॉक। इनिशियली हमारा क्या था कि हम ग्रासेज और एल्गा से हम एथेनॉल बनाने वाले थे, तो एक्सपर्ट का मानना है कि यह एक डिपार्चर है फ्रॉम ग्रासेज और एल्गा से हम जो एथेनॉल बनाने वाले थे वहाँ से हम डिपार्ट कर चुके हैं। ये नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स जो हैवली डिपेंडेंट है, हैवली फोकस्ड है फूड बेस्ड आइटम पे। अब होगा क्या कि ये जो फूड से जब इथेनॉल बनने लगेंगे तो ये फूड ग्रेन्स जो है वो डिस्टिलरीज की ओर ट्रांसफर होने लगेगा इंस्टेड ऑफ पीडीएस। तो होगा क्या कि रिस्क ऑफ हंगर जो है हमारा इंक्रीज होने वाला है। इंडिया ऑलरेडी जो है 116 कंट्रीज में 101वें स्थान पर है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। और इसके दूसरे नुकसान क्या हैं, तो जैसा कि पता है कि 65% से ज़्यादा जो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो शुगर से होता है, जो कि शुगर केन से होता है, जो कि शुगर केन हैवली डिपेंडेंट है वाटर पे। तो वाटर स्कैर्सिटी ये बढ़ा सकता है, ये ऐसा हमारा अप्रीहेंशन है एक्सपर्ट्स का। और एफिशिएंसी की अगर बात कर ले तो 1 गैलन ऑफ पेट्रोल जो हमारा जो ट्रेडिशनल फ्यूल है और 1 गैलन ऑफ इथेनॉल, तो ऐसा पाया गया है कि जो हमारी जो एफिशिएंसी है वो पेट्रोल की बेहतर है। मतलब हमारी जो 1 गैलन पेट्रोल में जितनी एनर्जी आ जाती है उतनी एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें 1 गैलन से ज़्यादा इथेनॉल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इसकी एफिशिएंसी भी कम मानी जा रही है, जो भी एक कंसर्न पॉइंट्स हैं। अब वे हेड मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशंस क्या होगा कि अगर हम इथेनॉल पे ब्लेंडिंग के टारगेट को 20% अचीव करने वाले हैं बाय 2025, तो हम क्यों ना फूड स्टॉक के अलावे वेस्ट वाली टेक्नोलॉजी, मतलब वेस्ट से किस प्रकार से इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है, इस तरह की टेक्नोलॉजी पर विचार किया जा सकता है। ये हमें एयर क्वालिटी के लिए भी फ़ायदेमंद होने वाला है और क्लाइमेट के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस टेक्नोलॉजी पे भी विचार किया जा सकता है, प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम वेस्ट। और सबसे बेस्ट मैकेनिज्म होने वाला है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि बिल्कुल ज़ीरो एमिशन पे काम करता है। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, जय हिंद।